नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए षटतिला एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस कथा को स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी। इस व्रत को जो मनुष्य करता है और इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी दान नहीं किया। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखा, जिसके कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। भगवान विष्णु ने उसकी दशा देखकर सोचा कि इस ब्राह्मणी ने दान तो नहीं किया, परंतु 1 महीने के व्रत से इसका शरीर शुद्ध हो गया है, जिससे इसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु इसने अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी मुक्ति कठिन हो जाएगी। यही सोचकर भगवान विष्णु ने एक भिखारी का रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास गए। वह बोली, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? यह सुनकर भिखारी बने श्री हरि ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मौन ही खड़े रहे, जिससे ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उनके पात्र में रख दिया। श्री हरि दान में मिट्टी का ढेला लेकर वैकुंठ आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मिट्टी का ढेला दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला। वह उस महल के अंदर गई तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं है, महल पूरा खाली है। वह भगवान विष्णु के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो आपका पूजन किया और व्रत भी किया, परंतु मेरा महल शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर श्री हरि ने कहा, तुम उस महल में जाओ और दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। वहाँ देव कन्याएं आकर दरवाजा खटखटाएगी। तुम दरवाजा मत खोलना, पहले उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि व पूजन और महात्म्य सुनना, फिर दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याएं आई तो उनसे षटतिला एकादशी का पूजन, व्रत विधि व महात्म्य सुना, फिर दरवाजा खोला। देव कन्याओं ने देखा कि अभी भी वह ब्राह्मणी मनुष्य स्वरूप में ही है। तब ब्राह्मणी ने उन देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पूजन किया, जिससे वह अत्यंत रूपवती हो गई और उसका महल अन्न धन से भर गया। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपने उस ब्राह्मणी पे कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा देने वाले पर करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।